अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं MBA। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आया सूफिया के बारे में। आया सूफिया किस तरह चर्च से मस्जिद बनी, मस्जिद से फिर म्यूजियम में तब्दील हुई और फिर म्यूजियम से फिर मस्जिद में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आया सूफिया इस्तांबुल में वाक़ एक तारीखी इबादत गाह है जो माजी में यूनानी रासिक अल अकीदा मसीह जामिया कैथेड्रल, रूमी कैथोलिक कैथेड्रल, उस्मानी मस्जिद और सेकुलर म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल होती थी। आया सूफिया रूमी शहंशाह जस्टिनियन अव्वल के आहद में 537 में तामीर हुई। उस वक्त ये दुनिया की सबसे ज्यादा जगह रखने वाली और पहली मेहराबदार छत रखने वाली जाए इबादत थी। इसे बाज़ंतीनी फन तामीर का निचोड़ समझा जाता था और कहा जाता था कि इसकी तामीर से फन तामीर की तारीख बदल गई। आया सूफिया सुल्तान मोहम्मद के हाथों फतह कुस्तुनतुनिया होने तक मसीहियों का दूसरा बड़ा मरकज बना रहा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई। एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया में था। इसमें बल्कान, यूनान, एशिया कोचक, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे। दूसरी बड़ी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज रूम था। यूरोप का बेशतर इलाका इसके जेरे नगी था। मगरबी सल्तनत जिसका मरकज रूम था रोमन कैथोलिक कलीसा फिरके की थी और मशरकी सल्तनत आर्थोडॉक्स फिरके की थी। आया सूफिया का चर्च आर्थोडॉक्स कलीसा का आलमी मरकज था। इस चर्च का सरबराह पीटर पार्क इसी में मुकीम था। लिहाजा आदि मसीही दुनिया इस कलीसा को अपनी मुकद्दस तरीन इबादत गाह समझा करती थी। आया सूफिया इस लिहाज से भी अहम था कि वह रोम के कैथोलिक कलीसा के मुकाबले में ज्यादा कदीम था। इसकी बुनियाद 3री सदी ईस्वी में उसी रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने डाली थी जो रोम का पहला ईसाई बादशाह था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम बाज़ंतीनिया से कुस्तुनतुनिया रखा गया। तकरीबन 1000 साल तक यह इमारत और कलीसा पूरे आलम ईसाइयत के मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहियों का यह अकीदा बन चुका था कि यह कलीसा कभी इनके कब्जे से नहीं निकलेगा। कुस्तुनतीन ने इस जगह लकड़ी का बना हुआ एक कलीसा तामीर किया। 6ठी सदी में एक कलीसा जल गया तो कैसर जस्टिनियन अव्वल ने 532 में इसे पुख्ता तामीर करना शुरू किया। इसकी तामीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हुई। 10,000 मामार इसकी तामीर में मसरूफ रहे। इस पर 10 लाख पाउंड खर्च आया। इसकी तामीर में कैसर ने दुनिया के मतनूस संगे मरमर इस्तेमाल किए। 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई। तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासिक अल अकीदा ईसाइयों ने इस कलीसा में इस ख्याल से पनाह ले ली कि कम से कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकेगा। मशहूर अंग्रेज मौरख एडवर्ड गेन मंजर कशी करते हुए लिखता है कि गिरजा का तमाम जमीनी और बालाई गैलरियां बापों, शोहरों, औरतों, बच्चों, पादड़ियों और राहिबों से भर गई थी। कलीसा के अंदर इतना हजूम था कि इसके अंदर दाखला मुमकिन ना था। फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यह ऐलान किया कि इंशाअल्लाह हम जोहर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चनाचा उसी दिन कुस्तुनतुनिया फतह हुआ और इस सरजमीन पर पहली नमाज जोहर अदा की गई। इसके बाद पहला जुम्मा भी इसी में पढ़ा गया। कुस्तुनतुनिया चूंकि सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश के बाद बजोर शमशीर फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इन कलीसाओं को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत ना थे। इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अकीदे वबस्ता थे उन्हें भी खत्म करना था।
سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا۔ مسیحی جنگوں کے منصوبہ جات یہیں تشکیل پاتے تھے۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت کی نماز اس مسجد میں ادا ہوتی رہی۔ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمینوں کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی قیمت کلیسا کے راہبوں کو دے دی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت باغ ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جن پر پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد اور چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کو نہایت خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز پر پابندی لگا دی اور اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی، جو آیا صوفیہ کو مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد منظور کی اور عجائب گھر کی حیثیت کو منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ 86 سال بعد مسلمانوں نے اس مسجد میں دوبارہ باجماعت نماز ادا کی۔ مسلمانوں کی اس مسجد کے ساتھ بہت سی تاریخی یادیں وابستہ ہیں۔ اللہ پاک اس مسجد کو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اگر آپ کو ہماری معلومات پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔